सीतापुर खैराबाद किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा 26 दिसंबर 2024 को किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के लेटर पैड पर एआरटीओ को आरटीओ ऑफिस में हो रही वसूली से अवगत कराया था, लेकिन 20 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। आज स्वयं अपनी हैवी लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए आरटीओ ऑफिस आए थे। वहां पर 10 नंबर कार्यालय पर बैठी मैडम अनामिका ने कागज चेक करके कहा कि इसमें ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफिकेट नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार एवं एआरटीओ का आदेश बिना वैध मोटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लगाए आपका लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हो सकता। हमने तत्काल जाकर मोटर ट्रेनिंग से सर्टिफिकेट बनवाए और कागज कार्यालय में जमा कर दिए। हमने जब आसपास के जिले में पता किया तो पता चला कि ऐसा कोई सरकार का आदेश नहीं है। ये सब आम जनमानस से लूट के लिए रास्ता बनाया गया। सर्टिफिकेट तो सिर्फ बहाना है। सभी हैवी लाइसेंस वाले लोगों को 1700 रुपए देकर सर्टिफिकेट फाइल में लगवाना पड़ता है, तब जाकर आपका लाइसेंस नवीनीकरण होगा। जब हमको ये जानकारी मिली कि सरकार द्वारा कोई ऐसा आदेश नहीं दिया तो हमने 10 नंबर काउंटर पर बैठे अनामिका से अपना मोबाइल ऑन करके वीडियो बनाते हुए पूछा तो उन्होंने कहा हमारा मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिसका वीडियो उपलब्ध है। उसके बाद फिर हमने वीडियो बनाया और उनसे सवाल पूछे कि आखिर किसका आदेश है जिस आदेश से आप मोटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि सारा वसूली का पैसा इनकी जेब में जा रहा है। ऐसे घूसखोर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई कर सस्पेंड किया जाए। एक हफ्ते में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मिशन आंदोलन को बाद होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी फोन प्रशासन की होगी। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। मैडम ये जो हैवी लाइसेंस में आपने जो है ये महिलाओं के साथ ये हमारा मोबाइल छोड़िए, हमारा मोबाइल छोड़िए, हमारा मोबाइल छोड़िए, आप मोबाइल छोड़िए, मोबाइल छोड़िए, मोबाइल छोड़िए, मोबाइल छोड़िए, मोबाइल हमारा कैसे पकड़ लिया आपने? हम हरकत कर रहे हैं, आपने हमको वहाँ दौड़े थे। क्या मामला हुआ यहाँ आरटीओ ऑफिस में? हमारा हैवी लाइसेंस उसकी डेट खत्म थी, हमने सोचा उसको रिन्यूअल कराना। उसको रिन्यूअल कराने के लिए हम आए थे तो हमने बाहर से इसको ऑनलाइन कराया। जो ऑनलाइन फीस थी 950 रुपये वो हमने जमा करी। उसके बाद जब हम अंदर गए तो वहाँ से हमें जहाँ पे लाइसेंस बनता है वहाँ से हमें अनामिका मैडम के पास भेज दिया गया, क्योंकि हम अपना काम स्वयं करा रहे थे, किसी के माध्यम से नहीं करा रहे थे। हम लोग अपना काम स्वयं ही कराते हैं क्योंकि हम लोग समाज सेवी हैं, संगठन चलाते हैं। जो भी हमारे साथी हैं उनका भी काम हम स्वयं ही अपने साथ लाके करवाते हैं। तो जब हम मैडम के पास गए उन्होंने हमारा फाइल पे नंबर लिख दिया, जो भी बनता हो इनका कोड नंबर जो भी हो वो लिख दिया। वो नंबर लाके जब हमने यहाँ दिया तो मैडम ने वहाँ से बता दिया कि एक सर्टिफिकेट इसमें कम है वो आप लगवाओ। हमने पूछा कौन सा, बता मोटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगेगा, आपका लाइसेंस हैवी रिन्यूअल होना है, उसमें सर्टिफिकेट लगता है। हमने वह फाइल यहाँ पर जहाँ पर जमा होती है ऑफिस में जमा करवा दी और फिर उन्होंने वहाँ से अपलोड वापस करने के बाद हमसे कहा कि आप ये फाइल लेके जाइए और आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से एक बनवा के लाइए, वहाँ से जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ट्रेनिंग सेंटर का उसके आधार पे आगे आपका ये लाइसेंस बनेगा। हम वहाँ से बना के लाए और जमा करवा दिया। जमा करवाने के बाद फिर हमने आस पास के जिलों से पता किया कि भाई कभी ऐसे पहले कोई ऐसा कानून था नहीं था क्या, नया कोई कानून आया है जिसमें अगर आपका हैवी लाइसेंस की डेट खत्म हो गई है, आप उसको नवीनीकरण कराने के लिए आते हैं तो उसमें ट्रेनिंग सेंटर का जो भी सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा। जब हमने हरदोई पता किया उन्होंने कहा नहीं लगता, लखनऊ पता किया हमारे साथी थे उन्होंने कहा नहीं लगता, लखीमपुर पता किया नहीं लगता। तब हमें एहसास हुआ कि यहाँ पर जो ये लूट हो रही 1700 रुपया जो लिया जा रहा है ट्रेनिंग सेंटर के जो कागज लग रहा सर्टिफिकेट, तो वो लूट जो हो रही है उसी के लिए ये कागज लगवाया जा रहा है। तो हमने और पता किया जितने भी लाइसेंस यहाँ पे बने रिन्यूअल हुए, जो रिन्यूअल हो रहे हैं, जो नए बनते हैं उनमें लगवाना अनिवार्य है, ये बात हमें पता है, लेकिन जो रिन्यूअल होते हैं उनमें ये नहीं लगवाया जाता। तो हमने जब ये बात मैडम से पूछी उन्होंने हमारा मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिनका वीडियो हमारे पास है। उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है अभद्रता कर रहे हो। मैंने सिर्फ मोबाइल ऑन करके उनसे सवाल पूछा कि भाई आपने मुझ जैसे जिम्मेदार आदमी को आपने सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्यों भेज दिया, जब ऐसा कोई उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश नहीं है। ऐसा कोई अगर आदेश है तो आप मुझे दिखाएं। तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश करी। उसके बाद वो वीडियो कट गया। दोबारा फिर मैंने उनका वीडियो बनाया जो आप सबको मैं उपलब्ध कराऊंगा। उसमें आप देखिए उन्होंने अपना मुंह घुमा लिया, हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जिससे साफ यह लगता है कि मैडम यह पैसा जो है घूस के तौर पर ले रही है माध्यम से, और कार्यालय की में घूस जो चल रही है लाइसेंस के नाम पे, फिटनेस के नाम पे, जिसका हम ज्ञापन पहले ही एआरटीओ मैडम को दे चुके हैं। हमने कहा भी था इसकी जांच करिए, तो मैडम ने कहा था जांच करेंगे। आज जब हमारे साथ यह घटना हुई हमने एआरटीओ मैडम को फोन किया, उनके पास हमारा नंबर है, हमें तकलीफ है, उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया और कोई भी जवाब भी नहीं दिया। मजबूरन फिर हमने डीएम कार्यालय फोन किया, वहां हमारी बात हुई, वहां के जो कर्मचारी थे उन्होंने फोन उठाया,
यहाँ की जो घटना थी हमने वो डीएम कार्यालय में बता दी है। उनसे हमने निवेदन किया कि वो जांच करें, जो भी मैडम ये दोषी हैं, हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया है, और जो लोग हैं आम जनमानस, उनके साथ कैसे लूट ये करते होंगे जो आरटीओ के अंदर बैठे हुए अधिकारी हैं, चिन्हित करके ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाए, इन्हें जेल भेजा जाए, और जो यहाँ लूट हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदार यहाँ की जिम्मेदार अधिकारी माला वाजपेयी आरटीओ मैडम जी होंगी, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। तो क्या लगता है कि आरटीओ ऑफिस में घूसखोरी चल रही है? पूरी तरीके से घूसखोरी चल रही है, जिसका हमने लिखित में ज्ञापन दिया है, और उस ज्ञापन में हमने लिखा है, आप देख सकते हैं कि जो ट्रक में टैंकर की फिटनेस होती है 2000 रुपया उसकी घूस है, पिकअप की 1500 रुपया है, डाला जो होता है उसकी 1000 रुपया, ऑटो रिक्शा की 700 रुपया, परमानेंट लाइसेंस की 1500 रुपया, ट्रक ट्रांसफर 1500 रुपया, कार ट्रांसफर 1000 रुपया, 500 रुपया, मोटरसाइकिल ट्रांसफर, कमर्शियल व्हीकल पे